क्या प्रोग्राम है? आइसोमेरिज्म की बुकलेट की है, क्या किया है? ये पहला पेज मैं करवा दूं इसका? हमारे पास जीओसी की ऑब्जेक्टिव बुक है ये हमारे पास इसका एक सेकंड रुकना। नंबर बोलना बेटा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक, करेक्टर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी। पहले वाले में आपने H निकाल लिया, बच गया। उसके पड़ोस में SS है। इन्होंने अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जगह दे दी उसको। H प्लस निकल गया, माइनस बच गया। इन्होंने जगह ना देकर ना सिर्फ इसने जगह दी है एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो साफ सी बात है, यही ऑर्डर आ गया बस सीधा। कार्बन एन की स्टेबिलिटी में पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। आप H हटा के देखो बच्चे, H जैसे हटाओगी तो H प्लस हटते सी माइनस बचेगा ना। हिंट लिख लो बच्चे इस पे ना, हिंट लिख लो पहले तो, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, नहीं तो बाद में परेशान होगी तुम ना। अगला कौन सा बेटा? सीक्वेंस बनानी पड़ेगी ना, एक बार सभी को देखना पड़ेगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहां तो पॉजिटिव आई लग गया बच्चे, ठीक है ना। इसका लोन पेयर अवेलेबल है इस पे, वैसे इसके पड़ोस में sp2 है, तो पक्का ए तो ज्यादा एसिड बेसिक है ही। क्लियर ना। अब यहाँ sp3 है, sp3 है, तो इस पे भी क्या लग रहा है? पॉजिटिव इंडक्शन। क्लियर। डिस्टेंस बच्चे कहाँ जा रही है? क्या तुम पैरा पे माइनस आई लगा देती हो? यहाँ पैरा तो नहीं है लेकिन डिस्टेंस यहाँ तो आप लोग अवॉइड कर देते हो कि यहाँ इंडक्शन है नहीं, यहाँ इंडक्शन होता है। तो यहाँ आपको जस्ट अपोजिट में इंडक्शन भी याद आ गया। अब मेरी बात समझ पा रही हो ना? क्लियर होगी बात ये। जब आप फिनोल में, एनिलीन में, क्लोरोबेंजीन में मेटा पोजीशन पे किसी ग्रुप को लगाकर वहां बोलती हो कि इंडक्शन है, और पैरा पे इंडक्शन इफेक्टिव नहीं बचा, तो फिर इसके जस्ट अपोजिट पड़ा हुआ ओ कितना इंडक्शन इफेक्ट दे देगा इसको। चाहता क्या है जी? लीस्ट बेसिक मतलब मोर एसिडिक चाहता है ना। हाँ, इसके पड़ोस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खतरनाक लगे में, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक ही लगा हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ, अभी एक सेकंड बस। यहाँ आपके पास इस नाइट्रोजन का लोन पेयर, एक सेकंड, यहाँ कीटो ग्रुप है, क्लियर, अमाइड ग्रुप है, और यहाँ आपके पास इसके पड़ोस में कौन लगा हुआ है? sp2 लगा हुआ है। फिर तो सीधा सीधा आंसर आ गया बच्चे। आप कंफ्यूजन बोलो, फिर मैं उसके पे डिबेट करूंगा आपसे। हम्म, तो वो तो फर्स्ट में भी हो रहा है। नहीं नहीं बच्चे, जब आपके पास किसी भी ग्रुप के एडजसेंट में, और वैसे भी तुम इसको अमाइन क्यों मान के चल रही हो? ये है ही बच्चे अमाइड, रिंग अमाइड को हम लैक्टम बोलते हैं। ये अमाइन है ही नहीं, ये है ही अमाइड, और सबके अंदर ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। फर्स्ट में भी रेजोनेंस है, सेकंड में भी रेजोनेंस है, थर्ड में भी रेजोनेंस है। आपको तो सिंपल प्रोटॉन हटाना है, लोन पेयर की वजह लीस्ट बेसिक मतलब मोर एसिडिक बताना है ना बच्चे। आप प्रोटॉन हटाने की बात करो ना। आप लोन पे डोनेशन की बात क्यों कर रही हो? आप प्रोटॉन हटाने की बात क्यों नहीं कर रही हो? मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। जितने भी अमाइड्स है ना बच्चे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उनका नेचर है एम्फोटेरिक, ठीक है। और एम्फोटेरिक में आपसे वो पूछ रहा है लीस्ट बेसिक मतलब मोर एसिडिक कौन हुआ, तो मैं प्रोटॉन रिलीज करने की बात कर रहा हूं। तो अभी जस्ट आपने जो लाइन बोली थी ना, जैसे हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, ईडब्ल्यूजी जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उस पे वो ज्यादा लगे ना बच्चे, उस वजह से आपको बताना पड़ेगा। उनकी स्ट्रेंथ जो है ना वो दमदार इफेक्ट है उसका। नंबर बोलना बेटा। 18 नंबर। ये तो तुम लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, मेरी बात सुनते रहना ध्यान से। हम सबसे पहले इसको यहां से ओ नेगेटिव बना देते हैं, इसको यहां से ओ नेगेटिव बना देते हैं, इसको यहां से नेगेटिव बना देते हैं। क्लियर। और अब तीनों पे अलग अलग सोचना शुरू करते हैं जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात की बी से एच गया तो ये भाई साहब एक भयंकर वाले रेजोनेंस में निकल पड़े। ठीक है, ये देखो जी, तो सिंगल डबल हो गया बेटा। अब मैं इसको हटा देता हूं, अभी तक हम बी पे बात कर रहे थे, ये बी था यहां पे ना। अब हम ए पे बात कर लें। ए के अंदर मुझे रेजोनेंस सिंगल सिंगल डबल ही तो दिख नहीं रहा, सिंगल डबल तो लिमिटेड अमाउंट में रेजोनेंस दिख रहा है मेरे को। और यहां नेगेटिव आएगा तो ये भाई साहब अपोज करेंगे कि यहां नेगेटिव क्यों लगा रहे हो आप। अगर मैं इसका नेगेटिव यहां, ये नेगेटिव यहां रेजोनेंस करवा देता हूं, ठीक है, उसके बाद यहां ट्रांसफर करूं तो ठीक है। अब आप भी सीख लो, इस सबको मैं यहां से खत्म कर रहा हूं। अभी तक सबसे खतरनाक वाला एसिड तो पता चल ही गया होगा तुम्हें, कौन है? बी है। क्लियर ना? वैसे तो हमारा आंसर मिल ही गया, लेकिन चलो फिर भी एफर्ट करेंगे हम लोग। देखो ये यहां नेगेटिव गया, यहां OH पड़ा हुआ था। अब सोचो कि इस पाई बॉन्ड को कहां शिफ्ट करूं मैं? इस पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, और तो कुछ नहीं है। तो लिमिटेड रेजोनेंस, जबकि अगर मैं इसकी जगह इसको यहां शिफ्ट करता हूं तो ये नेगेटिव इसको अपोज करेगा। कुल मिलाकर रेजोनेंस तो लिमिटेड हो गया ना बच्चे। हाँ 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 हाँ, उसमें नंबर ऑफ। अब हमारे पास कौन कौन क्या क्या था? ये ए आपके पास, ये आपके पास कौन था? सी है, और ये आपके पास बी है। चलो जी, अब बी को देख लें, सी को देख लें। सिंगल सिंगल, यहाँ कौन है? सिंगल सिंगल, लो गया काम से। ये तो एल्कोहल की तरह भी, ये तो एल्कोहल ही है प्योर, जबकि वो फिनोलिक वाले इनोल है। इसीलिए एल्कोहल का तो वैसे भी एसिडिक नेचर सबसे पुअरेस्ट होता है बेटा। हिंट जरूर लिखते रहना, फिर मैं कह रहा हूं परेशान हो गए नहीं तो आप लोग। और पूछो। हम्म कल एक बात बताई थी बेटा, एक कल बात बताई थी, अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्लियर, अगर वो बेंजीन रिंग के कहीं भी लगा हो, चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन हो, क्लियर, तो उसका आपके पास परपेंडिकुलर होने की वजह से रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नेग्लिजिबल नहीं, जीरो हो गया है। अब आपसे कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ द मिथोक्सी, मिथोक्सी ग्रुप, ठीक है जी, ऑपरेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज ऑफ द अबो कार्बन एनायन। ये तो रेजोनेंस में तो है ही नहीं, तो इस पे बेचारा थोड़ा बहुत क्या है, रो के बहुत वेरी पुअरेस्ट इफेक्ट दे सकता है। वेरी पुअरेस्ट कौन सा वाला? क्योंकि मीसोमेरिक तो आप इसलिए नहीं बोलोगी ना, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर चला गया है, इसके साथ रेजोनेंस में तो रहा ही नहीं ना ये। अब आप बोलो, जो लाइन आप बोल रहे थे उस पे हम बात करेंगे। सारी नेगेटिव पॉजिटिव और जितने भी डॉट है, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर तो क्लाउड इस तरीके से अपना रेजोनेंस कंटिन्यू करके बैठा हुआ है ना बेटा। तो वो जो भी आपके पास एक लोन पेयर आएगा, चाहे प्लस आएगा चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा, वो तो हमेशा ही इसके साथ में रेजोनेंस में रहेगा ही नहीं। रेजोनेंस में क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसके 90 डिग्री पे पड़ा हुआ है वो, क्योंकि ये आपके पास एक पी ऑर्बिटल के अंदर का लोन पेयर है ना। पिरामिडल शेप नहीं बनता। एक कार्बन पे अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो, यहाँ आपने 3 सिग्मा बना रखे हैं, नेगेटिव चार्ज आ रखा है, तो शेप कैसा बनता है? पिरामिडल कार्बन पे। तो ये कार्बन, ये तो सब रेजोनेंस में इन्वॉल्व थे, तो नेगेटिव चार्ज तो वैसे भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा ना, चाहे डॉट हो चाहे प्लस हो चाहे नेगेटिव हो, रेजोनेंस में तो उसका पार्टिसिपेशन है ही नहीं। तो अगर आप इसको बनाओगी भी इस तरीके से, इस तरीके, इसके पास हाँ sp2, एक वो भी तो है, हाँ sp2 है बेटा। अरे उसका जो उसके पास जो एक पी ऑर्बिटल में पड़ा हुआ लोन पेयर है ना बच्चे, वो रेजोनेंस में तो नहीं आ रहा ना। मुझे इतना बताओ कि आपके पास रेजोनेंस में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस और नो?
तो फिर क्या ये नेगेटिव रेजोनेंस में जाएगा इसके साथ? बस सिंपल है। और क्यों नहीं जाएगा उसकी वजह भी साफ समझ में आ रही है कि इस, हाँ, इसके साथ प्लेन से बाहर हो गया वो, इस प्लेन से बाहर हो गया वो। नेक्स्ट बोलना बेटा, 21 के बाद। देख लिया जी। लो जी, इसके बारे में बात करनी है बेटा, है ना। आपसे कहा आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। अगर हम इसमें बात करें, ऑक्टेट तो सबका कंप्लीट, ना 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 ना, फिर तो सिंपल है बच्चे, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, साफ सी बात है, एक सेकंड ज्यादा स्टेबल हो गया। आप देखो बड़ा सिंपल, इसको देखने से समझ में आ जाएगा फिर ना। इसको देख के ना एक बार हल्का सा आप कंट्रोल करो अपने आप को, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पे मुझे लग रहा है विनर हो गया ये तो। 3 ये रहा, 4th ये रहा, 5 6 ये रहा। अब इसमें गिनोगे तो यहाँ के बाद तो सिमिलर है, चलो। तो भी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट में मुझे लग रहा है ज्यादा हो रहे हैं, चलो वो भी समझ नहीं आया। तो ऑक्टेट रूल के बेसिस पे बाद वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। चेक करवाऊं वापिस से, समझ में आ गई बात। ये 8, ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बाकी सबके पास 8 8 8 है, तो पता ही था सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होना है। डी वाले को आप खुद चेक करो, उसी से फिर आंसर आ गया, डी में उल्टा होना चाहिए था। देखो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जबकि यहाँ सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। आपने शायद ओ पे प्लस माइनस ऐसे देखा होगा मुझे लगता है। तो मैं एक बार स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेट कर दूं सबका। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होएगा? इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल 4 सेपरेशन की बात करें नहीं। क्लोरीन पे नेगेटिव पॉजिटिव, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड, इसके अंदर नंबर ऑफ क्या रखे, कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा रखे हैं मेरे ख्याल में, है ना। तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो गलत हो गया ये वाला। ये ज्यादा स्टेबल है, हाँ है। इसमें देखिए हम लोग तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इसमें ज्यादा रखेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये गलत हो गया था अभी थोड़ी देर पहले। आपका आंसर क्या 14th का? बी एंड सी स्टेबल है, बट नॉट ए एंड डी। हाँ वो गलती से छप गया बेटा, ये देखो ना, बी एंड सी, हाँ ये गलती से छप गया, ये साफ दिख रहा है, क्योंकि बी 2 बार तो आ नहीं सकता ना, गलती से छप गया। बी एंड सी बट नॉट ए एंड डी, वो गलती से छप गया वो। यहां से तो आंसर निकल आया था ना हमारा, ठीक है। और देखना, और देखना भाई, 29 के बीच में किसी के पास कोई क्वेश्चन है भाई? एक सेकेंड, वो कहाँ जा रहा है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अबो कार्ब कैटायंस, कार्ब कैटायंस, कार्ब कैटायंस, कार्ब कैटायंस, ये तो पक्का हाईली अनस्टेबल होएगा क्योंकि विनाइलिक हो गया है, ठीक है। उसके बाद इस ओ पे, इस नाइट्रोजन की डिस्टेंस ओनली एक कार्बन के गैप पे है, यहाँ भी एक एक पे, लेकिन माइनस आई कुछ ज्यादा हो गया है। तो 4th लीस्ट स्टेबल है, 4th के बाद इसका टर्न लग जाएगा। अब फिर 1 का, ये आंसर 3rd आना चाहिए, इसका चेक करना। कारण बताओ क्या है, क्यों समझ नहीं आया? फर्स्ट और थर्ड में नेगेटिव इंडक्शन दूर चला गया, क्योंकि पॉजिटिव इसका जो हाइपर कॉन्जुगेशन है बराबर लेंथ पे है, बराबर एक्सटेंट में। ये इसकी 1 2 3 पोजीशन पे, इसकी 1 2 3 4 पोजीशन पे। अगर मान लो तुम ओ को यहां लगा दोगी, तो सिस्टम में ओ का नेगेटिव आई ज्यादा, तो फिर 3rd अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन ओ की डिस्टेंस तो 4th नंबर पे चली गई है ना। तो अगर मैं इन सबको एक एक करके एक्सप्लेन करूं और इन सब पे लिखूं कि इसकी स्टेबिलिटी, अनस्टेबल होने के पीछे वजह क्या, ये विनाइलिक है, इसका पड़ोसी sp2 है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके, खींच कर, पुल करके, क्लियर, इसका प्लस बढ़ा दिया। इसके अंदर माइनस आई है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है, यहां माइनस आई है डिस्टेंस कम है, यहां माइनस आई का एक्सटेंट ही बढ़ गया। तो सिंपल सिंपल आंसर आ गया सबके साथ मिलाकर। और देखना,
इसके बीच में कोई भी बच्चा कोई भी डाउट पूछ सकता है, जल्दी से देख लो। जीओसी का आरपीएस असाइनमेंट बुकलेट, बुकलेट तो हमारी मुझे लगता है तुमने डन ही कर दी है। जब लेवल 2 हो रहा है इसका मतलब डन ही कर दी। क्रॉस चेक कर लो अच्छे तरीके से, कोई अभी बचा हुआ है कि नहीं। लो जी, सबसे पहले इन बॉन्ड्स को तोड़ तोड़ के देख लो। चाहता क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर द बॉन्ड एनर्जी फॉर CH बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसको ब्रेक करके हमें देखना है। इसके ब्रेक करने के बाद सिंगल सिंगल है, कोई चांस नहीं बन रहा रेजोनेंस वेजोनेंस का। और अगर मैं यहाँ इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ चाहे प्लस या माइनस या किसी भी फॉर्म में, तो अगर प्लस है तो भी रेजोनेंस में, माइनस है तभी भी रेजोनेंस में, डॉट है तभी भी रेजोनेंस में। अभी तक तो लग रहा है इस बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान है कंपेरेटिवली, लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन एक वर्ड बोला था मैंने, क्लियर। ये जो डॉट है ना इधर और के साथ आएगा, लेकिन यहां अगर ये टूटेगा जपनीत, क्लियर, तो ये आपके पास प्लस सिंगल डबल, माइनस तो माइनस सिंगल डबल, डॉट तो डॉट सिंगल डबल। तो अब साफ सी बात है जेड का बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे इजी है। और आपसे पूछ क्या रहा है? बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे कम जेड की होगी। बोलो बोलो बोलो। अगर मेरे पास दो साइड में रेजोनेंस चल रहा हो जैसे कि ये, अब तो मुझे बताओ ये प्लस जो है रेजोनेंस में सिंगल डबल सिंगल, यहां मेरे पास ये तो रेजोनेंस में गया, ये यहां इसकी लोकेशन ये वाली है ना, यहां आपके पास CH2 है, ये कार्बन है, ये सिंगल। हाँ नहीं, बस बात ही खत्म होगी, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगर आपके पास ऐसा कुछ होता है, अगर आपके पास ऐसा कुछ होता है कि दो जगह पे रेजोनेंस हो रहा हो, जैसे कि मैं आपको ये समझा रहा हूं, सुनना क्लियर, डबल सिंगल डबल ऐसे हो रहा हो और इधर डबल सिंगल, तो इधर और इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, यहां जाएगा या इधर जाएगा, इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। हाँ, क्रॉस कॉन्जुगेशन इंटरप्टेड कर देता है ना रेजोनेंस को। जीओसी के बचे हुए डाउट हैं तो पूछ लो जल्दी से। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम अरेंज लीनियरली, इसको बनाना पड़ेगा बच्चे, ऐसे नहीं होएगा ये लीनियरली बोल रहा है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको कंप्लीटली ड्रॉ करना पड़ेगा। ये कार्बन है मेरे पास, क्लियर। और उसके बाद आपको समझाना है कि जब sp3 हो तो दो एटम एक दूसरे के साथ लाइन में होते हैं। पहला कार्बन कट मार दिया मैंने इस जगह पे, अगली बार फिर मैंने इसको बनाया, ये कट हो गया, अगली बार फिर मैंने इसको बनाया, ये कट हो गया, अगली बार मैं इसको बनाऊंगा जब, आप sp2 sp3 से कैसे कर रही हो इसको? इसको तो स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करके आपको समझना पड़ेगा ना। जब कोई sp3 होता है, ना 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 ना, जब एक सेकंड सुनो, एक सेकंड सुनो, जब कोई आप sp3 लेके बैठती हो ना बच्चे, ये वाला कार्बन, ये वाला H और ये वाला, ये प्लेन में होता है, और ये एक आपके पास अबो और बिलो प्लेन होता है, जिसके बारे में कल से हम शुरू करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कंप्लीटली ये देखो, इसको देखकर तुम ना एग्जैक्ट अपना दिमाग लगा पाओगी। अब ये कट हो गया, उसके बाद जब आप लेकर चलोगी, ये वाला फिर sp आ गया, या इधर बना देते हैं, ये वाला आ गया, उसके बाद एग्जैक्ट आपके पास फिर कौन आ गया? sp2 आ गया। तो इसमें अगर मैं इसको शेडेड कर दूं, तो पहले इस कार्बन की बात करूं तो दो प्लेन में होंगे, क्लियर, ये दो प्लेन में रखने पड़ेंगे आपको, और ये आपके पास बाहर हो गया, ये अंदर हो गया, इसको काट दो। उसके बाद ये प्लेन के साथ तो ये कार्बन प्लेन में चला गया, ये कार्बन प्लेन में चला गया, ये कार्बन प्लेन में चला गया, उसके बाद ये वाला कार्बन प्लेन में चला गया। अब इन दोनों में बात करो, क्योंकि इसको तो प्लेन में रखना पड़ेगा, तो एक ये वाला प्लेन में जाएगा, और वैसे भी sp2 इसमें तो झंझट ही नहीं है हमारे दिमाग में, क्लियर। यहां आप चेक करो तो इसका
हाँ तीनों प्लेन में रहेंगे, sp2 है ना बच्चे ये तो ये sp3 है, ये वाला sp2 है, ये वाला sp2 है, ये वाला sp2 है, हाँ sp और ये sp2 है। क्लियर। अब सोचो जब ये 120 पे रेंज है तो इसका जो अगला इसके साथ रहेगा वो भी सेम ही प्लेन में एडजस्ट हो जाएगा, वो उठेगा तो नहीं। हाँ अगर ये कौन होता sp3 होता और दो प्लेन में चले जाते फिर वो स्ट्रक्चर से ऊपर चला जाना था उसने। अब ये कार्बन के साथ ये वाला, ये 120 पे था, ये 180 पे आ गया। अब इनको गिनना शुरू करो जल्दी से। हाउ मेनी कार्बन आर इन द सेम प्लेन? कार्बन पूछ रहा है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स अरेंज लीनियरली इन द, लीनियरली पूछ रहा है, लीनियरली। तो एक कौन सा वाला नहीं है, एटम नहीं है ना, ये वाला दो हाइड्रोजन एटम नहीं, कार्बन की बात कर रहा है। 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। एक क्यों नहीं है, सारे कार्बन, हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन तो सारी सेम लाइन में चले गए। लाइन मतलब प्लेन वर्ड यहाँ ज्यादा अच्छा वर्ड था ना। इसका आंसर क्या गिवन है वैसे? उससे नहीं ले रहे ना, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये एक सेम लाइन में चले गए। प्लेन वर्ड था पहले ना, प्लेन होता ना तो प्लेन वर्ड का मतलब कुछ और निकल आता, फिर एटम्स आते। ये ठीक है, इस क्वेश्चन को तो कंट्रोल हो जाएगा अभी। मैं अलग से मार्क कर रहा हूँ इसको, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर वो नीचे चले गए। लाइन मांग रहा है ये लाइन, अगर प्लेन मांगता तो क्वेश्चन कुछ और बन जाता। मेरे दिमाग में क्वेश्चन एक और मेरे दिमाग में आ रहा था, वो प्लेन में पूछ रहा था हाउ मेनी एटम्स आर इन द सेम प्लेन। यहाँ तो ठीक है बिल्कुल, लाइन में तो यही है। ऐसा क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, मुझे याद आ रहा है, हाउ मेनी एटम्स आर इन द सेम प्लेन। डिलीट कर दूं इसको मैं यहां से, रब कर दूं? चलो पढ़ा रहने दो, अपना क्वेश्चन पूछो भाई। क्या आपने सच में जीओसी की सारी बुकलेट खत्म कर ली है? मत बोलो मेरा क्या ले रहे हो, क्वेश्चन पूछो। अभी लेवल 2 फंसा हुआ है बच्चे। तुमसे नहीं कह रहा, अभी मैं कह रहा लेवल 2 खुला था ना, उसमें पूछना चाहिए था ना आपको। लेवल 2 खोल रखा था हमने। नंबर बोलो लेवल 2 का। नहीं बेटा, अभी कुछ और कोई बच्चा बोला था लेवल 2 में। चलो डन हो गया था, गुड। अच्छा उत्तरी, जीओसी की ऑब्जेक्टिव, जीओसी की असाइनमेंट, और है क्या इसके बाद? आइसोमेरिज्म का आरपीएस देख लें एक बार। तुम बोलो क्या करना है, आरपीएस खोल के देखें इसकी, या और अपनी तरफ से कोई डाउट आपके दिमाग में आ रहा है उसको पूछ लो। नोमेनक्लेचर का कोई? चलो हाँ, ये 5 क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, फिर ये 5 करके ना अगले फिर 10 के बाद 11 से कर लेंगे, मतलब 11 से 15, फिर अगली ले लेंगे, ऐसे करके कर लेंगे, जिससे फिर आपका भी ना आगे मोटिव बन जाएगा काम करने का। लो जी आप शुरू करो, 3 मिनट का टाइम, और सारे बच्चे पार्टिसिपेट करोगे तो अच्छा रहेगा। आंसर अभी नहीं बोलना, आंसर अभी नहीं बोलना। हाँ जी, अब देखो, फंक्शनल आइसोमर ऑफ मिथाइल एसीटेट, सबसे पहले मिथाइल एसीटेट बना ले बेटा। ये मिथाइल एसीटेट हो गया, इसका फंक्शनल तो कोई एसिड ही होएगा, एस्टर एस्टर कीटोन तो इनके फंक्शनल आइसोमर होते ही नहीं है, फॉर्मूला ही अलग है उनका। तो प्रोपेनॉन में तो बस एक ही ऑक्सीजन है, जबकि
एस्टर में 2 ऑक्सीजन है, तो सीधा सीधा आंसर आ गया। हो सकता है आपने ये बनाया हो। हाँ जी बेटा, ये हो गया आपके पास प्रोपेनोइक एसिड। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ फंक्शनल, डजंट रिप्रेजेंट। तो पहला वाला आपके पास कौन है, वही सेम एक एस्टर है, मिथाइल एसीटेट। दूसरा, एक बार विभू से बात चल रही थी, उसने कहा था ऐसा कुछ हो सकता है, डबल बॉन्ड को भेज सकते हैं, लेकिन ये कौन है, एस्टर। हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं। पहले तो नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन चेक कर लो, इतना तो पक्का ये दोनों अलग अलग फंक्शन ग्रुप है। कौन से वाले में, इनमें या फोर्थ में। हाँ, एल्कोहल 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 एल्डिहाइड तो वैसे भी एक दूसरे के फंक्शन होते ही नहीं है, ऐसी भी बात बन गई। एल्कोहल एल्डिहाइड एक दूसरे के फंक्शन नहीं होते हैं। एल्कोहल किसके साथ होता है बेटा, ईथर के साथ। और हाँ, और एल्डिहाइड होता है कीटोन्स के साथ या इनोल्स के साथ, एल्कोक्सी साइक्लोएल्केन के साथ, ऐसे करके। चेन आइसोमेरिज्म तो आपके लिए आसान ही होगा मेरे ख्याल में। एग्जिबिट चेन, 3 और 4 कार्बन भूल जाओ, यहां क्लोरीन की लोकेशन बदली है, भूल जाओ। ये भाई साहब ने तो कंपाउंड ही अधूरा छोड़ दिया है प्रोपाइल का इथेनॉल के साथ। अब 4 कार्बन की, है ना, 4 कार्बन की चेन थी, चेन ब्रेक करके उसको उसने क्या बना दिया, आइसोब्यूटेन, है ना, आइसोब्यूटेन। चलो जी, नॉट एन आइसोमर ऑफ द एल्कोहल, ये ब्यूटेनोल है। ब्यूटेनोल का तो इथर ही होता है बच्चे। एल्डिहाइड तो भूल ही जाओ, ईथर हो सकता है। फिर उसके बाद एल्कोहल में लोकेशन बदल जाए, ये भी है, ये भी है। नॉट एन एल्डिहाइड, इनके आइसोमर नहीं होते हैं। प्रैक्टिस से ही चीजें आएंगी क्लियर। थ्योरी पढ़ ली आपने, बताया कि एल्डिहाइड के साथ कीटोन होंगे, एल्कोहल के साथ ईथर होएगा, और एल्कोहल खुद का तो होएगा ही होएगा। 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल, 1 and 4 तो पोजिशनल हो गए। 1 विद 1, सॉरी, कंपाउंड गिवन विद 1 एंड विद 3, ये एक दूसरे के साथ मेटामर्स हो गए, मेरी गलती, फंक्शनल हो गए। ठीक है, पांचवा देखो जल्दी से, मैक्सिमम क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बार बार कह रहा हूं, तभी मोक्ष प्राप्ति होगी। पोजिशनल, ऑर्थो, मेटा, मेटागेन एंड पैरा। आइडेंटिकल सेट पूछ रहा है, सेम। सेकंड एंड थर्ड बोथ आर द मेटा मेटा। ठीक है जी, अब इसका 6th करें या फिर दूसरी सीरीज उठाए, 11 नंबर से उठा लेते हैं ना। हाँ जी, कंपाउंड विच इज नॉट आइसोमेरिक विद डाई इथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर के साथ कौन आइसोमेरिक नहीं है, नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ईथर के साथ एल्कोहल होता है बच्चे आइसोमर, और खुद ईथर होता है। ये देखो बच्चे, कौन हो गया, कीटोन। पोजिशनल आइसोमेरिज्म विल बी शोन बाय पोजिशनल। डाइक्लोरो का ऑर्थोमेटा बन जाएगा। जैलीन आपको बताया था ना, टर्पिनियोल एंड क्लोरोजैलिनोल, ऑर्थोमेटा पर इसमें भी बन जाएगा। क्रिसोल में कार्बन और ओल होता है बच्चे, इसका भी बन जाएगा। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। इथाइल इथेनोएट एंड प्रोपेनोइक एसिड, ये तो भी आया ही था। थर्ड, एक सेकंड बच्चे बस, इथाइल इथेनोएट 4 कार्बन है, प्रोपेनोइक के अंदर 3 कार्बन है, भूल जाओ। ब्यूटवनिन ब्यूटेनोल, ओ ये क्या भाई, इन और ओल कब से एक दूसरे के आइसोमर होने लग गए। मेटामर बिलोंग्स टू सेम फंक्शन ग्रुप, बिल्कुल ठीक बात है। चेन आइसोमेरिज्म इज सीन इन इथेन, इथेन ना 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 ना, मिनिमम ब्यूटेन से शुरू होता है 4 कार्बन से। आप लोग जब मेरे साथ में थ्योरी कर रहे थे तो आप ही लोगों ने बताया था मुझे ये बात। C5H8 द नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइंस पूछ रहा है, सारे नहीं पूछ रहा, सारे वो बनाने में 3 मिनट लग जाएंगे। C5H8 के सिर्फ एल्काइन पूछ रहा है,
तो सबसे पहले 5 कार्बन की चेन बनाओ, ट्रिपल लगाओ, फिर 5 कार्बन की चेन बनाओ, ट्रिपल लगाओ, फिर 4 कार्बन की चेन बनाकर मिथाइल साइड में लगा दो। बस कहानी खत्म, इससे आगे मुझे लगता ही नहीं है। इसकी ट्रिपल की लोकेशन बदलोगे तो वैलेंसी कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। 3 देखो, मेरे ख्याल में 3 आंसर आना चाहिए। नीचे आंसर देखा है आपके पास इसका? फिजिकल मोड 14 का 1, ठीक है। हाँ, ये दोनों तुम करोगे, 15 तीनों तुम करोगे, 15 16 17। अब मैं चुप हूँ, कुछ मेरी हेल्प लेते रहो, कुछ अपनी हेल्प खुद करते रहो। हो गया, आंसर मैच कर गया। इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेटामेरिज्म। मेटामर ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर 16 का मेटामर। ये तो पोजिशनल नहीं बन रहे इसके। हाँ, ये तो पोजिशनल बन रहे हैं सारे, है ना, यही होएगा। फंक्शनल आइसोमर ऑफ द अबो गिवन इज, इसका फंक्शनल बस ईथर को एल्कोहल में बदल दो, यानी फिनोल बना दो, या एल्कोहल बना दो। नंबर ऑफ कार्बन सेम रखते हुए। मुझे तो दोनों में दिक्कत नहीं लग रही, फर्स्ट और सेकंड में, क्योंकि ये जो ईथर था बच्चे, इसको सबसे पहले आपने अल्कोहल बनाया पलटी मरवा के, यहीं पड़े पड़े ऐसे ना। मान लो OCH3 था, मान लो OCH3 था, इसी को आपने क्या लिख दिया, CH2OH, यहीं पलटी मरवा दी इसको आपने, तो ये अल्कोहल बन गया। और फिर इसका CH2 निकालकर मिथाइल के साथ अटैच कर दिया, तो इथाइल बन गया फिर वो। और ये खुद, इस दोनों में फर्क समझ में आता है आपको? पहला वाला फिनोल है, दूसरे वाला एरोमेटिक एल्कोहल है। चलो जी, अब हम कर लेते हैं इसका टोटोमेरिज्म वाला पार्ट। ये अब सारा मैक्सिमम आपके हवाले रहेगा, कि टोटोमेरिज्म ऐसा टॉपिक है जिसमें टीचर ने आपकी थ्योरी में हेल्प की है। लो जी, शुरू हो जाओ। डजंट शोज टोटोमेरिज्म, डजंट शोज टोटोमेरिज्म। अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टोटोमेरिज्म? फर्स्ट है इसका 101% है। ये तो पेपर में भी आ चुका है। ये दोनों आंसर लिख लो बच्चे। मुझे अच्छी तरह याद है कि गड़बड़ हुई थी और कुछ बच्चों ने तो पेपर में टिक भी ऐसे मार्क कर आ गए थे। परफेक्ट है, इसका आंसर 1 भी बनेगा और गारंटीड फोर्थ भी बनेगा। 101% फुल प्रूफ गारंटी लिखवा लो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, करो करो फटाफट करो, सोच समझ के, इतना तेज भी नहीं भागना। कंपाउंड सा टोटोमर्स। टोटोमर कह रहा है एल्कोहल में डबल बॉन्ड ही नहीं है, भूल ही जाओ। 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल पोजिशनल है। इथेनॉल में डबल बॉन्ड ही नहीं है। विनाइल अल्कोहल बच्चे ये है, जब हम आगे बढ़ेंगे ना चैप्टर्स में, तो हम सीखेंगे एक कुचरोव रिएक्शन आएगी, KUCHEROV, कुचरोव रिएक्शन। वहां इसका इक्विलिब्रियम इसके साथ सेट होएगा,
और इथेनल बनेगा मेजर। तो ये आंसर बन गया आपके पास। विनाइल लिखना तो आपको आता ही है, वेरी फर्स्ट डे हमने बात की थी आपसे। इन विच कंपाउंड इनोल फॉर्म इज मैक्सिमम? फोर्थ नहीं होएगा, थर्ड होएगा। परफेक्ट, मैं समझ गया आपकी बात। कीटोन है और एल्डिहाइड है, इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट कंटेन द हायर कीटोन सॉरी इनोल कंटेंट। ये देखो बच्चे 5वां नंबर, presence of the carbonyl group on each side of the CH2। क्या कह रहा है? इन द कीटोइनल टोटोमेरिज्म ऑफ डाइकार्बोनिल कंपाउंड द इनोल फॉर्म इज प्रेफर्ड इन कंट्रास्ट टू द कीटो। प्रेफर्ड पूछ रहा है ना, प्रेफर्ड 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 तो आपको सेंटर वाले रहेगा ना प्रेफर्ड। तो उसने कहा प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑन ईच साइड ऑफ द, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑन ईच साइड ऑफ द CH2। उसने कहा इन द कीटोनल टोटोमेरिज्म ऑफ डाइकार्बोनिल कंपाउंड द इनोल फॉर्म इज प्रेफर्ड इन कंट्रास्ट टू द कीटो फॉर्म, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑन ईच साइड। उससे तो इसको 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 टोटोमेरिज्म करने का मौका मिला। स्टेबलाइजेशन ऑफ इनोल फॉर्म, स्टेबलाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ द मिथाइलिन ग्रुप वो सेंटर में पड़ा हुआ है, रैपिड केमिकल एक्सचेंज, रैपिड तो नहीं है, फिर तो तीनों आंसर आ जाएंगे, लेकिन मुझे सेकंड सबसे अच्छा लग रहा है। इनोल का स्टेबलाइजेशन हो गया ना बच्चे प्रोडक्ट में पहुंचकर। नहीं, फर्स्ट की वजह से ना इनोल कंटेंट परसेंटेज बढ़ सकती है। स्टेबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है तो उसमें कुछ वजह तो हुई होगी ना, वो कौन है आपके पास? ऐसे तो फिर थर्ड भी ठीक है, मिथाइलिन ग्रुप है सेंटर में। तो एग्जैक्ट वजह क्या है कि इनोल बढ़ गया? उसकी वजह है कि इसमें इंटरा एच बॉन्डिंग हो गई। लो भाई इथे आ जाओ, इथे 6 7 8 9 10 मैक्सिमम इनोल कंटेंट। फोर्थ कीटो के कंपैरिजन, हाँ बिल्कुल ठीक है जी, परफेक्ट है। एल्डिहाइड का कीटोन के कंपैरिजन में ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। टोटोमेरिज्म इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, हाँ अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है कीटो ग्रुप के अंदर। कीटो अल्फा हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिड कार्बन पे लगा हुआ है, और ये बहुत नौटंकी बाज है अपना प्रोटॉन देने में। और जब प्रोटॉन फ्री नहीं है तो टोटोमेरिज्म होएगी कैसे? आपने ढेरों बार मेरे से सुना और प्रैक्टिस पे आ गए हो तो और कंसिडर कर लो। कीटोइनोल टोटोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय, इसमें तो इधर sp3 पे अल्फा पड़ा हुआ है। चलो 9th क्वेश्चन, के इक्विलिब्रियम हाईएस्ट मतलब फॉरवर्ड प्रोसीडिंग। के इक्विलिब्रियम हाईएस्ट मतलब फॉरवर्ड प्रोसीडिंग। के इक्विलिब्रियम हाईएस्ट मतलब फॉरवर्ड प्रोसीडिंग। और इसमें फिनोल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चे। ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, टोटोमेरिज्म करवा के देखो। ये एन अपनी जगह, ये डबल बॉन्ड आ गया, और इसके अंदर एक जबरदस्त रेजोनेंस स्टार्ट हो गया। टेंथ देख लो जल्दी से। ये एस्टर है बच्चे, CH3CO CH2CO इफेक्टिवनेस जिस फंक्शन ग्रुप की रहेगी वो एस्टर की रहेगी। इसका एपिक नेम जानना चाहते हो तो ये इथाइल बोल दिया बच्चे, 1 2 3 4 5 4 ऑक्सो बोल दिया बच्चे, और फाइनली बोल दिया आपको ब्यूटेनोएट। इथाइल 4 ऑक्सो ब्यूटेनोएट एपिक नेम है इसका। हाँ जब वो कीटो ग्रुप पे लगा हुआ है बच्चे, या तुम इसको कलेक्टिवली जानना चाहती हो, ये कलेक्टिवली है तो माइनस आई,
एस्टर पूछा आपने तो एस्टर का माइनस आई एग्जैक्ट। बच्चे बताया था आपको कीटोन से कम में, क्योंकि यहाँ एक बच्चे ने, मुझे याद आ रहा है संजना ने बोला था, किसी बच्चे ने बोला था कि इसमें करप्शन हो गया, कीटोन खींच रहा था, उसकी हेल्प ओ ने कर दी, हमें तो चेन से निकालने थे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कर लो जल्दी से, आरपीएस तो एटलीस्ट कंप्लीट होंगी हमारी, उसके बाद फिर मौका ही नहीं मिलेगा तुम लोगों को। मोस्ट प्रोबेबली कल और परसों में हम सिलेबस भी खत्म कर देंगे अपना, मिल तो जाएगा लास्ट डे आपको वैसे। हाँ जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म करो फटाफट। सिस टू ब्यूटीन कांट बी चेंज टू ट्रांस टू ब्यूटीन। हिंडर्ड रोटेशन, फ्रोजन रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस, वजह इसकी, ये भी इसकी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, ये हमने कल करनी है। ठीक है ना, वैसे सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ट्रांस का कम होता है। ये सिस में म्यू, ट्रांस में पता है आपको कि ऑपोजिट डायरेक्शन होने से डायरेक्शनल, इसका वेक्टर सम क्या हो गया, 0 हो गया। और जो ज्यादा पोलर होएगा बच्चे, उसका बीपी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पोलैरिटी से बीपी बढ़ता है ना, तो सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, यस। बीपी सिस का ज्यादा है, यस। क्लियर। मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करते हैं, पैकिंग पे। ट्रांस की पैकिंग अच्छी है, यस। और जो पोलर होएगा पानी में घुलेगा, तो सिस पानी में घुलना चाहिए था, उसने ट्रांस को घोल दिया कंपेरेटिवली। ऐसे नहीं कि किसी भी सिस टू ब्यूटेन को पानी में डालो और खट से घुल गया, ना ना, कंपेरेटिवली स्टडी हो रही है ये। ना 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 ना, गलत जा रही हो तुम। मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होएगा जिसकी पैकिंग अच्छी होएगी। मेल्टिंग सॉलिड का करेक्टर है और बीपी लिक्विड का करेक्टर है, और सॉलिड के लिए पैकिंग अच्छा होना जरूरी है, स्मॉल साइज होना जरूरी है उसका, और बेस्ट अरेंजमेंट हो तो अपोजिट हो, जिससे पैकिंग अच्छी हो जाएगी उसकी। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होएगा बेटा, क्योंकि उसकी पैकिंग अच्छी है। और वैसे कल मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन आज अगर आप समझ ही पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर मेरे पास कोई पोलर हो जाए जिसका म्यू ज्यादा हो जाए, क्लियर, तो उससे उसके इफेक्ट कहां कहां जाएंगे, वो सोल्यूबिलिटी इन वाटर बढ़ जाएगी, क्लियर ना, बीपी बढ़ जाएगा। और कोई अगर आपके पास पैकिंग अच्छी करके बैठ गया, तो उसका एमपी ज्यादा हो जाएगा। मेरे साथ आप इस टेस्ट के बाद एल्केन एल्किन एल्काइन में जाओगे, वहां भी इस बात को एंजॉय करोगे कि जो तुम्हारे पास एक कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन्स जो हैं, जपनीत इवन नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन्स जो हैं, क्लियर, इवन नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन जो हैं, उनके दो मिथाइल अपोजिट है, अपोजिट होने से इनकी पैकिंग अच्छी होगी, तो उनके एमपी कंपेरेटिवली ज्यादा होते हैं। तो एमपी के लिए पैकिंग की नीड होगी, बोलो बोलो। हाँ कंपेरेटिवली ना, हाँ जिग जैग कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं जी। स्ट्रक्चर जिग जैग है इसका ना, स्ट्रक्चर जिग जैग मतलब रैंडम, sp3 हाइब्रिड है इसीलिए जिग जैग कहते हैं इसको। sp3 हाइब्रिड है ना, तो नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर को उन्होंने जिग जैग बोला हुआ है। सो गई क्या, थर्ड फोर्थ फिफ्थ करो बच्चे। थर्ड का हमारे पास ज्योमेट्रिकल पेयर कह रहा है, अलग है अलग है, भूल जाओ इसको। ये है, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये है, ठीक है। इसके बाद विच टाइप ऑफ आइसोमर शोन बाय द 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, और ये 1 और ये 2 साइक्लोप्रोपेन, दो मिथाइल लगा दिए, ठीक है जी। ऑप्टिकल पता है क्यों नहीं हो पाया, वैसे ऑप्टिकल का डिस्कशन कल स्टार्ट होएगा 10 मिनट के बाद। हाँ सिमेट्री आ गई बेटा इसके अंदर ना, परफेक्ट है। C4H8 एल्कीन का फॉर्मूला बच्चे, तुम ही करो तुम ही करो, मैं ही करे जा रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल, बिल्कुल ठीक है, पर चेक कर लेना एल्कीन मतलब ब्यूटीन ही हो ना, ये ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ
नॉट, बिल्कुल ठीक है। ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट, जिसके 1 नंबर पे इनो, जिसके 1 नंबर पे इनो या फिर दो सेम ग्रुप आ जाए। तो 2 पेंटीन में तो मुझे कोई दिक्कत लगती नहीं बच्चे, क्योंकि ये 2 पेंटीन हो गया, एक मिथाइल एक एच, एक मिथाइल एक इथाइल, इसमें तो है 2 मिथाइल 2 पेंटीन, तो ये 2 पेंटीन ही था, यहां मिथाइल लगा दिया, लो जी गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक है भाई। अगले तुम करो जल्दी से, बचे हुए क्वेश्चन 7, 8, 9, 10। विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, हाँ ट्रिपल बॉन्ड में तो पॉसिबल ही नहीं, एल्कोहल में डबल नहीं है, इन है लेकिन 1 पे लगा दिया आपने, 2 हाइड्रोजन सेम हो गए। 8वां करना, 8th करना बेटा। सी पे तो मिथाइल आ गए, गलत हो गया। यहाँ सी पे तो बी आर आ गए, गलत हो गया। ये तुम्हारे पास एक एच एक फिनाइल एक एच एक मिथाइल, ये ठीक हो गया। सी पे यहाँ एक एच एक मिथाइल है, एक सी एल एक मिथाइल है, यस हो गया। 9th देखना बच्चे, विल नॉट शो कह रहा है ना। सेम सेम कहाँ हो गया भाई, ठीक है। 10th 11th देखना, इन चारों के इकट्ठे आंसर देना, इन चारों के इकट्ठे आंसर देना भाई, इकट्ठे मतलब सोल्व कर लो फिर एक साथ बोलेंगे। हो गया भाई। 10वें का आंसर बताओ बेटा। कोई पूछने वाली बात तो नहीं है। टर्मिनल एल्कीन्स डू नॉट डजंट शो, ठीक है। टर्मिनल में तो हाइड्रोजन हो जाएंगे ना। यहाँ आपके पास एक मिथाइल एक सीएल सीएल एक सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, इसमें अपोजिट हो गया, ट्रांस हो गया। मेलेइक फेमेरिकल बोल ही दिया था आपको ना। द स्ट्रक्चर रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन ब्यूट2 इन इज ड्यू टू, ये देखो अब समझ जाओगे आप। हाँ जी, ओवरलैपिंग ऑफ 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ओवरलैप ऑफ 1p एंड 1p एंड 1sp2, ओवरलैप ऑफ 2p ऑर्बिटल्स। पहला आंसर ठीक लग रहा है। हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, पाई बॉन्ड थोड़ी बनाएगा वो। 3 आरपीएस हमने की, ये कौन है अब, ये तो ऑप्टिकल की लग रही है ना। हम्म, नहीं अभी तो नहीं करना, ये तो लिखा आएगा, स्पेशल लिखा आएगा ना। फॉर्मिक एसिड रेजोनेंस शो करता है, एसिडिक भी करता है, प्रोपेनोइक भी करता है, ब्यूटेनोइक भी करता है, हर एक कार्बोक्सिलिक एसिड रेजोनेंस शो करता है। ये कंफ्यूजन क्यों हुआ जपनीत जी को। फॉर्मेल्डिहाइड में नॉन कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस है, और मैंने आपको बताया था एक हमारे पास बुक है ऑर्गेनिक की, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, अच्छी बुक मानी जाती है, नॉन बुक मानी जाती है। वो कहता है अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिल भी गया वो भी रेजोनेंस है, लेकिन बिना कॉन्जुगेशन का रेजोनेंस है। और हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्जुगेशन वाला रेजोनेंस ही पढ़ते हैं।
तो वो नॉन कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस। आरपीएस का क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, बच्चों ने पूछा ही था मेरे से कल परसों शायद, सेकंड थर्ड ऑप्शन था उसका ना। हाँ भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट कर रहे हो क्या? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के मुझे अभी 5 क्वेश्चन चाहिए। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में अपना नाम करो। हम्म, करो भाई जल्दी से, ये 3 क्वेश्चन करो। चेन आइसोमर का एग्जांपल पूछ रहा है। 4 कार्बन की चेन, 5 कार्बन की चेन, चेन ब्रेक कर दी, सेकंड पे मिथाइल है, सेकंड थर्ड पे मिथाइल, सेकंड पे 2 मिथाइल है। ये भाई साहब तो आपको 3 मिथाइल, 2 मिथाइल, 5 की चेन है, ये तो पोजिशनल हो गए, बिल्कुल ठीक है। ये मुझे चेन लग रहे हैं। और ये भाई साहब मेरे को 1 2 3 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये तो सेम है। ओए, दोनों 2 मिथाइल ब्यूटेन ही तो है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सेम ही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। द आइसोनिम शोन बाय द प्रोपेन नाइट्राइल इथेन कार्बालामाइन। अगर आपको इनके स्ट्रक्चर नहीं आते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एक है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको बोलते हैं 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल, और एक कह रहा है वो इथेन, ठीक है जी। और साथ में जोड़ दिया कार्बाइल अमाइन, आइसोसाइनाइड दैट मीन। हाँ, फंक्शनल हो गया, साइनाइड आइसोसाइनाइड दोनों। ओए, टोटोमरिज्म कैसे हो गया? वो तो HCN HNC का तो एक ही तो एग्जांपल है इस दुनिया में बस डायटोटोमरिज्म का। इसमें करवाओ, कैसे करवाओगी तुम? एच उड़कर जाएगा उधर, इसमें कौन उड़कर जाएगा और कैसे जाएगा? स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ करोगी उसके बाद? वो सिर्फ सिंगल मोस्ट एग्जांपल था इस पूरे केमिस्ट्री के वर्ल्ड का, HCN HNC बस। तुम इसका एच को उड़ाओगी भी तो कार्बन कैसे सेट करोगी उसके? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर चेन आइसोमर? वापिस आ गया क्वेश्चन। एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल हो सकता है, आपको बनाने आते हो। 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल, ये पीआई हो गए। आइसोब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल, it is isobutyl and then tertiary butyl। चेन की लेंथ 3 की है, चेन की लेंथ 3 की है। ये 1 नंबर पे लगा, ये भाई साहब 2 नंबर पे लगे हैं। ये 1 2 3 मिथाइल 2 पे चला गया, ये मिथाइल 2 पे चला गया। लेकिन एल्कोहल 1 पे था या एल्कोहल 2 पे है? जल्दी जल्दी बता दो क्या है। मिथाइल की लोकेशन तो दोनों में सेम ही पड़ी है ना। OH की लोकेशन 1 और 2 हो रही है। बिल्कुल सही है। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल सब सिखाए थे वेरी फर्स्ट डे पे। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, उसके पैरेलल में है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। 1 बार 2 बार 4 बार लिखोगे तो हो जाएगा। ये 3 की चेन है, ये 4 की चेन है, ये OH 2 नंबर पे पड़ा हुआ है, ये चेन आइसोमर बन गए। एन ब्यूटाइल अल्कोहल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल
and then secondary butyl alcohol. अब ऐसे क्वेश्चन करने से डेवलपमेंट भी होता है, और वो भी जनवरी के मंथ में। मान लो हमें पता होता कि 5th 6th 2nd में कोई एग्जाम आ रहा है, तो चलो ठीक है, इस पे काम ना करें, अब तो काम कर सकते हो, फायदे में रहोगे। एन प्रोपाइल एल्कोहल, साइक्लोप्रोपाइल एल्कोहल, जपनीत, हाँ ये जपनीत, हाँ मोलिकुलर फॉर्मूला ही मैच नहीं करेगा। एक C3H7OH बन जाएगा, और एक C3H आई थिंक 6O बन जाएगा। कुछ भी नहीं है, आंसर तो नन ऑफ दीज ही आएगा इसका। हाँ उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना जरूरी है, यहाँ तो मोलिकुलर फॉर्मूले सेम नहीं है। Amongst the following functional isomerism is shown by, एसीटोन में 3 कार्बन है, और आगे एल्डिहाइड में भी 3 कार्बन है। एल्डिहाइड कीटोन आपस में फंक्शन शो करते हैं। ईथर एल्कोहल करते हैं, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। अलाइल एल्कोहल, मिथाइल विनाइल एल्कोहल, इसका एक कॉमन नेम है बच्चे ना, इसका प्रोपेनल का ही नाम है ये दूसरा। पहले ऐसे नाम चलते थे ना, जैसे पहले वाले का नाम फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, दूसरे वाले का नाम एसिटाल्डिहाइड हो गया, तीसरे वाले का नाम प्रोपियोनोएल्डिहाइड कर दिया उसने, जैसे ना वर्ड प्रोपियोनएल्डिहाइड, और चौथे वाले का नाम जैसे बटर में मिलता है तो बटरिक एसिड कर दिया। पांचवा वाला था ना तो वेलर एल्डिहाइड कर दिया, उसका वेलर एल्डिहाइड, 5 कार्बन थे, पुराने नाम है ये, हिस्टोरिकल नेम है, वेलर एल्डिहाइड कर दिया। तो अलाइल एल्कोहल तो बनाना आता होगा आई थिंक। ये अलाइल, और फिर मिथाइल, और बीच में ओ, और दूसरी तरफ विनाइल, तो इस एक दूसरे के साथ ये कैसे आइसोमर हो गए हैं? हाँ क्योंकि एक एल्कोहल है, दूसरा ईथर है, डबल अपने पास सेम पड़ा हुआ है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी मैच कर गया। चलो भाई, अब इसके 5 मैंने करवा दिए पहले पेज के, अब थोड़ा पेज पलट लेते हैं। पेज पलटकर आप कहाँ पहुंचोगे? टोटोमेरिज्म पे पहुंचेंगे। देखना है, करवाना है, 1 सेकंड रुक जाओ बस, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं। हाँ कौन सा बोल रहे बेटा? 2.5, 2.5, 2.5, ऑप्शन नंबर। इसने कहा जी विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड डजंट शो टोटोमेरिज्म, डजंट शो टोटोमेरिज्म, डजंट शो टोटोमेरिज्म, डजंट शो टोटोमेरिज्म। हाँ इसमें तुम क्या सोच रही हो वैसे? इनोल है ना बेटा, ये 99% मिलेगा ना, ये 99% मिलेगा ना। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर का ओ गायब कर दें, फिर एन डबल बॉन्ड ओ लगा दें, उसके बाद ये अपनी उन्हीं हरकतों पे आ जाए। ये एन हुआ, ये ओ पे नेगेटिव हुआ, ये डबल हो गया बच्चे, ये डबल हो गया। मेरी बात समझ पा रही हो ना तुम? ये यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, मैं थोड़ा इसमें गलती कर रहा हूं, यहां डबल आ गया, क्लियर। ये यहां डबल आ गया, यहां डबल आ गया, यहां आपके पास कौन बच गया है? ओ बच गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, उसके बाद यहां आ गया, ये एच इस पर आ जाएगा। तो अब तुम समझ सकती हो कि ये स्ट्रक्चर पहले कैसा था, अब कैसा हो गया है। ऐसा तो आप कंडीशन मैंने बोली थी, लेकिन साथ में क्या बोला था? कीटो। इस बात का मुझे स्पेशल डर रहता है कि कंडीशन पता नहीं
किस साइंटिस्ट ने और किस बंदे ने ना लिखवानी शुरू कर दी, तो मुझे मजबूरी में कंडीशन लिखवानी पड़ी, बच्चों का कन्वीनियंस वहां बन जाती है। क्लियर? मैं हमेशा पहले मैकेनिज्म बोलता हूँ, उसके बाद मजबूरी में कंडीशन बोलता हूँ, डरता डरता, और साथ में बोलता हूँ इन कीटो इन कीटो इन कीटो इन कीटो इन कीटो। और मैं कीटो बोलता हूँ फिर भी मुझे बुरा लगता है, क्योंकि फिर आप क्या छोड़ देते हो, नाइट्रो। अब मैं नाइट्रो बोलता हूँ फिर मैं मुझे बुरा लगता है, मैं क्या छोड़ देता हूँ, नाइट्रोसो ऑक्साइम। अगर मैं नाइट्रोसो ऑक्साइम बोलता हूँ तो पता नहीं कितनी चीजें और भी छोड़ देता हूँ मैं। तो इसीलिए समझ के रखो, ये फॉर्म कौन सा है, इनोल। जब इनोल फॉर्म है उसका कीटो फॉर्म तो बना ही दोगे ना पुत्र, ये रहा देखो। तो यहाँ हिंट लिख लो, ये इनोल फॉर्म बना हुआ है, इसके आगे तुम कैसे बनाओगे पूरा मैकेनिज्म पता होएगा, तो क्रैमिंग पार्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये कर लिया 2.6। अब नहीं है। मैं बस इसके स्ट्रक्चर बनाता जाऊंगा 2.8 के, और बच्चा अपने आप ही क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा। इस क्वेश्चन को जपनी सोल्व करवा देगी अभी अगले मोमेंट पे। वैसे इसने बोला था ये भी डाउट था, मतलब उसको 2.8 डाउट है। अब जपनीत करवा रही है इसको। पहले वाले में यहाँ कीटो है और एस्टर है, ये लिख देता हूँ मैं, एक सेकंड को, एक सेकंड को, एक सेकंड को। इसमें कीटो एस्टर है, दोनों कीटो कीटो है। और एक इथाइल वाला एस्टर है। हम्म। तो उसकी परसेंटेज बढ़ाएगा। तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास, सेकंड का इनोलिक कंटेंट ज्यादा होएगा। अब लड़ाई हुई फर्स्ट और थर्ड में। हम्म। तो उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, हाँ उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इथाइल पुश करता है और फिनाइल पुल करता है, क्योंकि वो sp2 है, sp3 है। इथाइल का पॉजिटिव इंडक्शन होता है और फिनाइल का माइनस इंडक्शन होता है। जिस बच्चे का क्वेश्चन था 2.6, लो जी, लो जी, लो जी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर फॉल्स रिगार्डिंग द इनोलाइजेशन, इट कैन फॉर्म टू टाइप ऑफ, चेक कर लेते हैं जी। पहला मैंने इसके अंदर टोटोमेरिज्म मिडल से शो कर दिया, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर ये स्टेबलाइज हो जाएगा। दूसरा मैंने मैंने इस कीटो के पड़ोस में अल्फा अल्फा डैश लिख दिए, और फिर मैंने, क्लियर, हाँ जी, अल्फा डैश को हटा दिया, दो फॉर्म बन गए। अब मैं इधर से कराऊंगा तो भी वही बात है, क्योंकि ये भी अल्फा डैश ही है, दोनों दोनों सेम है ना जपनी, जिसपे तुम चुप हो, शायद ये कंफ्यूजन हुआ होगा तुम्हें। तो दो ही फॉर्म बनेंगी बच्चे इसकी ना, ज्यादा नहीं बनेंगी, दोनों सेम ही तो है। इसके बीच में एक ये वाला कार्बन है, ये अल्फा है, और उधर से इधर से नोमेनक्लेचर करोगे तो भी अल्फा डैश दोनों लिटरली सेम मिलेंगे तुम्हें। अगला बोल लू या क्लियर है? ओके। कीटोनोल टोटोमरीज में ऑब्जर्व्ड इन, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखती हो गया होगा। जब नहीं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देखो, ये इनोल फॉर्म में, तुमने इसमें भी तो शो करवाया होगा ना। देखो इसको करो, चलो अभी करो, अभी करो, अभी करो। क्लियर ना? इस पे हिंट लिख लोगे आप, ये इनोलिक फॉर्म है। ये तो समझ में आई गया, गामा की वजह से ये मना हो गए भाई साहब, ये मना हो गए। हम्म।
आगे ज्योमेट्रिकल स्टार्ट हो जाएगा। ये तो लीनियर है बच्चे, एसपी हाइब्रिड है, 180 डिग्री एंगल है। सेकंड वाले का ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म तो एग्जिस्ट करेंगे। इसने ये थोड़ी बोला कि सिस और ट्रांस आपको ज्योमेट्रिकल है इसके अंदर। ये एच एफ एफ एच, इसका जो इसके साथ हिंट लिख लोगी आप सिस। हाँ फिर नहीं करता, फिर कट जाते एक दूसरे के साथ। ये sp3 था, इसका पड़ोसी sp2 है, ये भी स्लाइटली पोलर होएगा। क्लियर ना, जीरो नहीं होएगा लेकिन स्लाइटली तो होएगा ये पक्का। ऐसे लिख सकते हो, नॉन जीरो। और देखो थ्योरी ढंग से पढ़ी हो ना तो मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चन फंसता है, बाकी आपकी चॉइस है। क्योंकि पढ़ना एक सोल डिसीजन है, इस पे आप किसी का इंटरफेरेंस नहीं करवा सकते। कुछ बचा बच्चे क्वेश्चन? कौन से स्टेबिलिटी वाले? कल बताएंगे बच्चे, कल इसको प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस एंड ट्रांस बतानी है कल। आज वैसे एक बार बताई भी थी मैंने, फिर भी बताएंगे एक बार। ठीक है ना? हाँ जी, फ्री करें क्लास? चलो काम कर लेना भैया आज, और बैठ के मैक्सिमम तो सोल्यूशन मिल ही गई आपको।